अपनी संतान को भविष्य के लिए यानी भावी जीवन के लिए सुघड़ आकार देने वाले स- सम्मानित अभिभावक मंडल और संरक्षक मंडल, आप सभी को श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष अभिनंदन आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही आप सभी व्यूअर्स का, शेयर करने वालों का, लाइक करने वालों का, सजेशन देने वालों का, प्यारे-प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देने वालों का, और शंका हेतु समाधान के इच्छुक आप सभी का श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आभार प्रदर्शित करती हूँ। सबसे बड़ी आज जिस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं, क्या है ऐसे कि बच्चों की लड़ाई से माँ-बाप की शामत है आई। क्या करें इसका उपचार? आओ विचार करें मेरे भाई। यानी बच्चों की लड़ाई के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पर आप उस माता-पिता के से पूछिए कि जिनकी संतान ही एकाकी है, कि और उसको संतान को पालना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। वो कहते हैं कि अरे संतान का पालन करना सबसे कठिन काम है। पर आप एक बात सोचिए, उस संतान से भी पूछिए कि उसको अकेला रहना कितना कठिन है, उसको कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं, हैं? क्योंकि वो आपसे जैसा अपने सिबलिंग से लड़ सकता है, अपनी बातें शेयर कर सकता है, मस्ती कर सकता है, और सिबलिंग के साथ यानी अपने भाई-बहन के साथ जो सुरक्षा की इच्छा वो रखता है, वो उसको कहीं भी नहीं मिल सकती, जो उसका भाई-बहन उसको दे सकता है। आप अब चाहे कितना भी उसको समय दें, पर उसको आयु के अनुसार उसको मानसिक परिपक्वता नहीं दे सकते। क्योंकि जो आपकी आयु है और जो उसकी आयु है, उसके अनुसार आप तो सोच रहे हैं अकेला बच्चा है, मैं तो अकेला बच्चा पाल लूँगा और क्या कहते हैं कर कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी और मैं इसके साथ ऐसे खेलूँगी, इस तरह करूँगी। पर वास्तव में देखा जाए तो उसका चाहे कितना समय आप बिता दें उसके साथ, उसके विकास में परिपक्वता नहीं ला सकती। वो तो उसके भाई या बहन के माध्यम से ही उसके शारीरिक और मानसिक पक्वता होती है। शारीरिक रूप से भी आप जब बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, खेलता है, कूदता है, प्यार करता है, बातें करता है, उससे आप देखिए उसके अंदर मानसिक गुणों का तो विकास होता ही है, साथ-साथ शारीरिक रूप से भी जब आप मन से उत्फुल्ल होते हैं, मन से प्रसन्न होते हैं, तो आपके शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता चला जाता है। तो वो है, पर अब आप तो बहुत परेशान होते हैं कि जो है मेरे तो 2 या 3 बच्चे हो गए, मैं क्या करूँ? मैं तो इतना मेरे तो परेशान इनकी तू-तू मैं से मैं इतनी तंग आ गई हूँ, इतना तंग आ गया हूँ कि हर समय ये मुझे परेशान करते हैं। कई बच्चे तो वास्तव में थोड़े से बड़े होते हैं, ये भी नहीं सोचते कि पापा या मम्मी ऑफ़िस में हैं, वहीं फ़ोन करके कर देंगे, "अरे मम्मी देखो इसने मुझे ऐसे मारा है" या "पापा देखो ये मार रहा है", तो पापा वहाँ पर धीरे से शर्म करके बोलेंगे, "बेटा मैं घर आके बताता हूँ।" मम्मी भी कहेंगी या जिन लोगों ने भी तो मुझे आफ़त कर रखी है, कम से कम बाहर तो ऑफ़िस में तो ढंग से जीने दिया करो, हैं? इस तरह की बातें, और वो कहते हैं बस इन्होंने तो मेरे इनके तू-तू मैं से सिर में दर्द हो गया है, क्या करूँ सारा दिन इन्होंने परेशान करके रख दिया है। इस तरह की जो बातें हैं आपके अंदर से उठती जाती हैं, और आप सोचते हैं जब वो पैदा हुआ था तो आप इतने खुश हुए थे, देखो कितना रोशन हो रहा है, कितना खूबसूरत है मेरा प्यारा बच्चा, इतना लाडला है, मैं इसको किस तरह से सँभालूँगी, किस तरह से करूँगी। परंतु क्या है कि वो जो है, वो लाडला बच्चा आपके का सिरदर्द बन गया। कारण क्या है, उनकी लड़ाई, झगड़े, उनको देख-देख के आप इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। मुझे एक इसी समय शेर याद आ रहा है कि अब रोशनी 2 कदम हो गई है, रोशनी को किसी की नज़र लग गई है। यानी अब रोशनी जो है बिल्कुल 2 कदम दूर चली गई है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और मेरी रोशनी को किसी की नज़र लग गई, यानी जो मेरा इतना बच्चा प्रकाश युक्त एक प्रकाश पुंज था, वो क्या होता था कि वो प्रकाश पुंज जो है, वो समाप्त हो गया है और उसको मेरी नज़र लगती चली जा रही है। मेरी मतलब वो मुझे अब जो मैं संभावनाएँ इसमें देख रही थी, वो संभावनाएँ अब मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की है, पर अगर आप देखें
तो पशुओं को कभी देखा है आपने? पशु ऐसा सींग लड़ा-लड़ा कर लड़ते हैं और थोड़ी देर में वो एक साथ होते हैं, एक ही मान में खाना खा रहे होते हैं। इतना अच्छा खेल रहे होते हैं, वो उनकी लड़ाई नहीं होती बल्कि उनकी क्या होती है, एक उनकी बॉन्डिंग होती है, एक उनकी ऊर्जा का शमन होता है। एक ऊर्जा को ऊर्जा को चार्ज करने का, ऊर्जा को प्रयोग करने का एक तरीका होता है। तो आप मत सोचिए कि जब ये जो है लड़ कर के एक हो सकते हैं, तो क्या आपके बच्चे लड़ कर के एक नहीं होंगे? और मानव भी तो, मनुष्य भी तो एक सोशल एनिमल है। जब वो एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे भी तो सामाजिक क्रियाओं को करने का तरीका होना चाहिए, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हैं, जैसे रिमोट खींच लिया, जैसे कोई चीज़ उठाकर रख दी, किसी की चीज़ छुपा दी, इन बातों से आप घबराइए मत। उन बातों को थोड़ा अवॉइड करना सीखिए और सीखिए कि अरे इतने परेशान मत और अंदर-अंदर सोचिए, अरे इन सब बातों को क्या ध्यान देना। ज़रा-ज़रा सी बात पर झल्लाइए मत, परेशान मत होइए। चलिए आज हम सब बैठ कर के इसी बात पर विचार करते हैं। क्या विचार करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसके कारण क्या है? लड़ाई के, बच्चों के आपस की जो लड़ाई है उसके कारण क्या है? उसके बाद हम ये विचार विमर्श करेंगे कि इसमें इन सारी परिस्थितियों में हमारी गलतियाँ कहाँ-कहाँ हो जाती हैं और उसके बाद हम इसके समाधान पर बातें करते हैं। चलिए आज शुरू होते हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं और स क एक कलाकार के पंत जी की एक पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था कि कलाकार के पास हृदय का यौवन होना चाहिए, जिसे धरती पर उड़ेल कर उसे जीवन की कुरूपता को सुंदर बनाना है। क्योंकि उसे उस धरती पर लड़के की इस तरह का कलाकार के पास हृदय का ऐसा यौवन होना चाहिए, ऐसा खिलता हुआ कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, जिसे वो धरती पर उड़ेल कर उसे जीवन की कुरूपता को सुंदर बना दे। यानी जो गंदगी है, जैसे लड़ाई है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उसको एक सुंदरता में निखार दे, जिससे कि उसकी ऊर्जा उचित रूप से लग सके। तो यही वाली बात आज हम कारण के रूप में स्वीकार करते हैं। सबसे पहले हम कारण देखते हैं, क्या है? बच्चा जब क्या होता है, परिवार को लड़ते हुए देखता है। कारण क्या है सबसे बड़ा? कि जब परिवार में आपस में वो लड़ता हुआ दिखता है कि क्या हो रहा है, वहाँ पर डिबेट बेस्ड थ्योरी चल रही है, आपस में डिबेट हो रही है, वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। जैसे प्रतियोगिता हो रही है एक, कि तूने ये कहा तो मैं ये कहूँ। घर के अंदर जब इस तरह का वातावरण होता है, या कभी-कभी डिनाय बेस्ड थोड़ी होती है, थ्योरी होती है कि डिनाय कर दिया, हमने बच्चे को डिनाय कर दिया, हम किसी को डिनाय कर दिया और उसके बाद तो फिर उसमें नकारात्मकता की ध्वनि आती चली जाती है और उससे घर का वातावरण बहुत ही उथल-पुथल वाला होता है। और कई बार हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी अपनाते हैं कि चलो ये करो, वो करो, तो उससे भी लड़ाई होती है कि मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँ, उससे कहो वो करेगा। इस तरह की बातों से भी लड़ाई के कारण बनते हैं। जबकि हमें चाहिए क्या? कि हमें डिस्कशन बेस्ड थ्योरी चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपस में डिस्कस करके, विचार-विमर्श करके कार्य करें। जिस घर में पिता अपनी ही माँ को डाँट रहा है, अपनी पत्नी को डाँट रहा है, अपने बच्चों को डाँट रहा है, अपनी बहन को डाँट रहा है, तो बच्चा क्या ये देखेगा नहीं? ऐसी माँ सारे दिन चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने पति पर झल्ला रही है, अपनी पुत्री पर झल्ला रही है, अपनी सास पर झल्ला रही है, अपनी ननद पर झल्ला रही है, तो बेटा तो वो देखेगा। तो उसके अंदर तो नेचुरली क्या स्वाभाविक गति से वो सारी लड़ाई का कारण उसके अंदर जो होता जाएगा, वो भी वही सब सीखेगा। वो बिना सोचे समझे उसके व्यवहार में वो सारी चीज़ें आती चली जाएँगी। तो पहला कारण सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, वो यही लगता है कि हम परिवार को लड़ते हुए देखते रहते हैं। अब दूसरा क्या कारण है, जब माता-पिता क्या करते हैं, खुद को बहुत महत्वपूर्ण साबित करते रहते हैं। मैं बहुत होशियार हूँ। कई बार मैंने माँ को देखा है, "अरे! तू मुझसे पैदा हुई है या मैं तुझसे पैदा हुई हूँ?" यानी अपने को महत्वपूर्ण, कि तुझे कुछ नहीं पता। अगर उसने कोई बात कह दी, तो उसने कह दिया कि, "अरे! तू क्या जानती है?
तो खुद को महत्वपूर्ण है, तो क्या हुआ बच्ची के अंदर आक्रोश हुआ। वो उस बच्ची ने अपने बड़े भाई को भी ऐसा कहना शुरू कर दिया या बड़े भाई ने उसको ऐसा शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो अनुकरण करते हैं। बच्चा जो है बच्चे को उपदेशों से नहीं सिखाया जाता। बच्चा आपके कार्यों का, आपके व्यवहार का अनुकरण करके सीखता है। तो उसने क्या किया कि वो खुद ही उस तरह से स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगा कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे होशियार हूँ, मैं तूने ऐसा क्यों किया? तू ऐसा नहीं कर सकती या तू ऐसा नहीं कर सकता और तू ऐसा करेगा क्यों? हैं? इस तरह की जब भावनाएँ आती हैं, जब हम खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित करते हैं, तो क्या होता है कि ये घर में लड़ाई का वातावरण बनता चला जाता है। बच्चा भी उसी तरह के व्यवहार का अनुकरण करता चला जाता है। अब क्या है, कई बार बच्चा जो है अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना च अप अप आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहता है। उससे कई बार है आपने कई बार देखा होगा कि भाई जा रहा है, बहन की चोटी खींच के चल दिया। तो उसने वो भी चीखेा, "मम्मी देखो ये क्या कर रहा है?" या भाई-भाई को एक-दूसरे के कोहनी मार रहे हैं बिना बात ही, हैं? "तूने मुझे कोहनी मारी, मैं तुझे ठीक करता हूँ।" तो ये कई बार क्या है एक-दूसरे का ध्यान आकर्षित कराने या अब आप अच्छी बातों पर तो उसका ध्यान आकर्षित आपका नहीं होगा, कुछ अच्छा करा तो एकदम आपका ध्यान नहीं होगा आकर्षित। पर जब वो कोई बच्चा कोई गलत काम करता है, तो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। "अच्छा, तूने ऐसा किया? ये क्या कर रहा है? यहाँ बैठा-बैठा क्या कर रहा है? यहाँ सारा पानी फैला दिया।" इस तरह की बातें करने पर तो क्या होता है कि ध्यान आकर्षित करने के कारण भी बच्चा इस तरह के काम करता है, लड़ाई-झगड़े के काम करता है और दूसरे की चीज़ है कि आपसे कई बार गलती हो जाती है, चीज़ें नहीं आप ढंग से चीज़ें नहीं बाँटते। चीज़ें जैसे जब बाँटने की बात है कि आपने कोई फल आया या बच्चे को कोई चीज़ बहुत पसंद है, तो उसको थोड़ी मिल गई, उसको ज़्यादा मिल गई, तो आपको गुस्सा आ गया कि बच्चे को गुस्सा आ गया। बच्चे ने कहा अच्छा और वो लड़ा। पहले तो वो चिढ़ता है और जब आप संतुलित तरीके से चीज़ों को नहीं बाँटते, तो बच्चा क्या होता है, चिढ़ता है, चीखता है, लड़ता है और घर में आपस में भाई-बहनों की लड़ाइयों का एक संतान की आपस में जो लड़ाई का वातावरण पैदा होता चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा बिना बात ही बैठा-बैठा तरीके हैं क्योंकि स्कूलों में आपने बहुत देखा होगा कि किसी भी टीचर का नाम रख लेते हैं, किसी को भी मुँह चिढ़ाते हुए चले जाते हैं। आप कभी आपके सामने अगर कोई आपको मुँह चिढ़ाता हुआ चला जाए, आपको कैसा लगेगा? बस वही स्थिति आप बच्चों की सोचिए कि किसी ने चलते समय में भाई ने भाई को या बहन ने बहन को या बहन भाई ने आपस में एक-दूसरे को मुँह चिढ़ा दिया और क्या कहते हैं गंदे नामों से बुला दिया और जो है कहना चाहिए कि अ, वो बहुत ही आपस में गंदे ढंग से बोलना, गंदे ढंग से मुँह चिढ़ाना, गलत शब्दों का थोड़ा बहुत प्रयोग कर देना, वो ना असहनीय हो जाता है। जब वो असहनीय हो जाता है, तो बस उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे कारण हैं, एक और भी कारण है जो मुझे लगता है जब थोड़ा-सा ही गैप वाले ब भाई-बहन होते हैं, तो क्या जानिए कि 1 या 2 साल का जिनमें अंतर होता है, उन दोनों की वे जो रुचियाँ होती हैं, स्वभाव होती हैं, चीज़ों की इच्छाएँ होती हैं और तो वो आवश्यकताएँ होती हैं, समान सी होती हैं। तो जब बड़े होते हैं, तो उनके उन जब उम्र बड़ी होती है, तो वो बच्चा संवेदनशील होता है। ज़रा जैसे 6 साल का बच्चा है और पहला जो है उसके 6 साल की उम्र का अंतर है। तो वो जो 6 साल का बच्चा है, उसके अंदर क्या होगा कि उसके प्रति एक संवेदनशीलता आएगी। परंतु जब समान उम्र के, कम उम्र के फासले के बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर संवेदनशीलता समझ ही नहीं होती, बिल्कुल समझ नहीं होती और वो जानबूझकर एक ही वस्तु को लेकर छीनना चाहते हैं। चाहे उन्हें आवश्यकता हो या ना हो, तो उनमें लड़ाइयाँ होती चली जाती हैं। अब आप भी कुछ बताइए मुझे, कुछ इस तरह का बताइए जो मैं ना बता पाई हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें तो हो सकता है मैं नहीं बता सकती। मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ और इतना सारा ज्ञान मेरे पास नहीं है, पर आप लोगों का सबका मिल-मिल कर जो मुझे ज्ञान मिलेगा, हम सबको ज्ञान मिलेगा और उस सबको मिलेगा,
तो उससे वो भी एक धन्यता का अनुभव करेंगे। तो आप भी अपनी विचार शेयर करिए और ये बताइए कि कारण क्या-क्या हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमसे क्या-क्या गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये तो थे कारण कि अब देखते हैं कि हमसे कई बार बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, जो जाने-अनजाने में हो जाती हैं। तो बच्चों के कारण लड़ाई नहीं होती, हमारी गलतियों के कारण लड़ाई हो जाती है। सबसे बड़े जो कारण मैं समझती हूँ वो है कंपैरिज़न यानी तुलना। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम बच्चे की तुलना किसी दूसरे से तो हम करते ही हैं। एक तरीका हो गया है कि उसका बच्चा इतना पढ़ता है, उसका बच्चा ऐसा खाता है, उसका बच्चा इतना साफ-सुथरा रहता है। हम अपने बच्चे को अपने ही बच्चों से तुलना करते हैं। कितनी गलत बात है कि हमारा बच्चा हम उसी को एक इंट्रोवर्ट टाइप का या उपेक्षित सा इस तरह का बनाए दे रहे हैं। तो वो उस बच्चे को हम क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी कितनी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी कंपैरिज़न ना करें। तो क्या होता है कि बच्चा अपने ही सगे भाई-बहन से नफ़रत करने लगता है। नफ़रत करने लगता है और हम कहते हैं, देखो कितने अच्छी तरह से उसने जल्दी-जल्दी खा लिया, तू अभी तक बैठा हुआ है। तू खेलने का ढंग कैसा है तेरा, उसका देख कितना है, तू कितना गंदा रहता है, उसको देख कितना साफ रहता है। तो ये सारी-सारी बातें जो है बच्चे के दिल पर गलत इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत ही परेशानी होती है। कभी-कभी हम पढ़ने के ऊपर लेकर कहते हैं, वो देखो कितना होशियार है पढ़ने में, तू है। अरे बच्चे के टैलेंट को देखो, बच्चे के उस टैलेंट को हमें देखना है, उसके अंदर जो टैलेंट है, हर किसी के अंदर टैलेंट है। हमने तो क्या किया, इन दोनों के अंदर प्रतिद्वंदिता का भाव जगा दिया। कैसी प्रतिद्वंदिता? जो ईर्ष्या से युक्त है। वो धीरे-धीरे एक-दूसरे को मारने, काटने-छाँटने में लग जाती है और वो सोचता है कि नहीं, मेरा जो ब मैं जो हूँ, ये मेरी मम्मी इसी की तारीफ़ करती रहती हैं, मैं इसको ठीक करूँगा, आज मैं इसको करूँगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और खुद के अरे तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, तुम ध्यान दो ना, तुम दूसरों के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्यों बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हो? अरे बच्चा मोटिवेट हो जाता है, डिमोटिवेट होते ही उसके अंदर क्या होता है कि वो अपने अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स की फील एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना महसूस करता है और वो सोचता है मैं ये काम कर ही नहीं सकता, जबकि उसके अंदर प्रतिभा है। अरे चाहिए तो ये कि आपको अपनी उस बच्चे की प्रतिभा जगाएं। तो नो कंपैरिजन, ये हमेशा ध्यान रखिए, नो कंपेयर शब्द अपने जीवन में ले आइए। तो उससे क्या है, बच्चा उस सार्थक ढंग से एक उचित प्रकार से हम माता-पिता का है, हम अभिभावकों का है, हमें ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी बात एक है और है कि हम क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं। मेरे तो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, मैं तो सबको तीनों को एक सी चीज़ अलग-अलग लाकर देता हूँ। बड़े खुश हैं, जी हम तो बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, हमारी तो परवरिश बहुत अच्छी है, हमारा तो जो है तरीका अच्छा है। मैं तो अपने बच्चों को सारे बच्चों को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। परंतु यहाँ पर आप बहुत ही बड़ी गलती कर जाते हैं कि आपने जब बच्चे को अलग-अलग चीज़ें दी, तो वो तो शेयरिंग तो छूट ही गई। उसके अंदर शेयर करने की आदत ही नहीं है। जब शेयरिंग छूट गई तो केयरिंग भी छूट गई, केयरिंग छूट गई तो डेयरिंग भी छूट गई। तो आपने सारी की सारी चीज़ें उसके के एक समान चीज़ ला कर के, एक साथ सबको दे कर के आपने उनका बच्चे का नुकसान कर दिया। आप खुश हो रहे हैं, मेरी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है। पर ध्यान रखिए, अवॉइड गिविंग पर्सनल पोजीशन। बच्चे को जो एक से एक कब्जा करना, किसी भी वस्तु पर कब्जा करना, किसी भी वस्तु पर एकाधिकार कराना, इससे आपको ही बहुत बड़े तरह से नुकसान होगा। कभी भी उसको अलग से चीज मत लाइए, उसको हमेशा उसके टेम्परेरी आर्गुमेंट को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आप ध्यान रखिए कि उसको अ, ए एक ही वस्तु लाइए जिससे कि वो शेयरिंग करना सीखें। अब जब और कहिए, साफ कहिए, आप अपने को भी तो रख के सोचिए कि जब आप बच्चे थे तो कितने सारे 4-5 भाई-बहन होते थे, सामान तो एक ही होता था। जब सामान एक होता था तो आप जो है उस सामान को यूज़ करते थे कि नहीं? उसके साथ एक बॉन्डिंग होती थी कि नहीं? अब आपने जो है क्या गड़बड़ कर दी?
कि सॉरी, थोड़ा-सा डिस्टरबेंस था इसलिए बीच बीच में रुका है। तो क्या है, जब आप 4-5 बच्चे थे, तो क्या आपने कभी सोचा कि आप सबके लिए अलग-अलग चीज़ आती थी? आप सब कितने आराम से यूज़ करते थे, शेयर करते थे, सब चीज़ों को ध्यान से देखते थे, ध ध्यान से केयर करते थे और आपस में अपनी-अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि नहीं, ये पहले ये यूज़ करेगा फिर मैं। मुझे भी याद है, जब हम छोटे थे तो हमारे पास नंदन नाम की मैगज़ीन आया करती थी। तो सबसे पहले बड़े भैया पढ़ते थे, फिर हमारे पास आती थी, फिर हम सोचते थे ये पढ़ लें, फिर उसके बाद हम देख लेंगे, फिर उसके बाद है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता था कि कंपेनियनशिप जो थी वो डेवलप हो गई। और जब हम साथ-साथ मिल कर के काम करते हैं, तो क्या है, हम अ, जो है एक बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ को ही यूज़ करते हैं और हमारी आपस में बॉन्डिंग बनती चली जाती है। जहाँ पर हम चीज़ों को अलग-अलग लेते हैं, तो क्या है, ब चीज़ें हमें बहुत बड़ी परेशानी देती हैं। हम अपना एकाधिकार समझने लगते हैं, हर चीज़ हमें चाहिए। हमें कार भी चाहिए अलग, हमें बंगला भी अलग चाहिए, हम उसमें रहना ही नहीं चाहते और हम एकाकी सा जीवन पसंद करने लगते हैं। और जहाँ चीज़ों को शुरू-शुरू में हमने शेयर करना शुरू किया, तो क्या है, जो हमारा जो कोटा था, लड़ाई का कोटा, उसी में कंप्लीट होता था। ये हमारी छोटी-छोटी सी लड़ाइयाँ होती हैं, वो हमारी जो आगे चलकर घरों में दीवारें खिंच जाती हैं, प प वो आपके प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाना होता है, वो सब खत्म हो जाता है। शुरू की जो लड़ाइयाँ हैं, वो हमें आगे तक लेते चली जाती हैं। हमें शेयर करना आ जाता है, हमें वेट करना आ जाता है, अपनी टर्न का वेट करते हैं। और फिर एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमने भावी जीवन में उसको तैयार करने के लिए, उसको फ्यूचर में भी के लिए भी बारी का इंतज़ार करने का, कि क्या फ्यूचर के लिए भी हमने तैयार कर दिया। और इसी के साथ-साथ वेट करना हमने सिखा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे घर में आगे चलकर दीवारें खींचती, वो सब ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये सारी दीवारें आगे से बहुत बड़ी हानि करती हैं। ज़रा-सा हमारा जो बचपन का बच्चे के साथ का व्यवहार है, वो हमें आगे चल कर के बहुत हानिप्रद हो जाता है। बच्चा एक अकेला-सा, अपने सगे भाई-बहनों के होते हुए भी, वो अकेला ही जीवन बिताने के लिए तत्पर होता है। गलती उसको नहीं पता, अगर हम जड़ में जाते, मूल में जाते हैं, तो गलती हमारी नहीं है, गलती बच्चे की नहीं थी। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमें जाने-अनजाने लगता है बच्चों की गलती है, पर गलतियाँ हमारी होती हैं। और वो जो गलतियाँ भुगतनी किसको पड़ती हैं? भावी संतान को। तो इस तरह का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम बच्चे को एक ही चीज़ लाकर दें। अगर टैब है, अगर फ़ोन है, तो एक ही है, तो सब देखेंगे उसको। ये नहीं कि सबके लिए चीज़ आएँगी। एक टैब है, एक टैब पर ही वो आप देखेंगे, आप बड़ा भाई ही आपको दिखाएगा, बड़ी बहन आपको दिखाएगी, या आप इस तरह से उसको यूज़ करेंगे, ज़रा भी खराब नहीं करेंगे। तो आपने केयरिंग भी सीख ली, शेयरिंग भी सीख ली और डेयरिंग आपके अंदर अपने आप आ गई। तो यही है। अब इसके बाद जो तीसरा कारण है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है। कारण क्या है कि बड़ा बच्चा इग्नोर नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा आ जाता है, तो हम देखते हैं कि घरों में क्या एक स्वभावतः स्वभावगत हमारी एक आदत हो जाती है, छोटा बच्चा बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होता है, बड़ा बच्चा इग्नोर होने लगता है। जब बड़ा बच्चा हर चीज़ में कहते हैं, "तू बड़ा है, उसे मत हाथ लगाना, तू इसे मत करना", तो बच्चे के अंदर उसके प्रति एक नफ़रत आ जाती है। और छोटे बड़े बच्चे से हम कहते हैं, तो उसे खाने दे, उसे खेलने दे, उसको ये चीज़ें दे दे, उसको ये दे दे। तो क्या होता है कि बड़े बच्चे के अंदर बड़ा एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता चला जाता है। वो उस बच्चे से खींचता चला जाता है जो उसका भाई-बहन होता है, और उसके अंदर या तो वो आक्रामक हो जाता है, आक्रोश से युक्त हो जाता है, या फिर वो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाता है। एक कहना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, इंट्रोवर्ट टाइप हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हम बड़े बच्चे का ध्यान नहीं देते, छोटे बच्चे का ध्यान देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, सपोर्ट एल्डर चाइल्ड। जब हम बड़े बच्चे का ध्यान देते हैं, तो बड़ा बच्चा छोटे बच्चे
को बहुत अच्छी तरह से ध्यान सँभाल लेता है। और छोटे बच्चे को समझाएँ कि बेटा बेटा आप बड़े भाई जैसा कहे, बड़ी बहन जैसा कहे, उसकी बात मानना। जिस घर में इस तरह का होता है, उस घर में लड़ाई की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि बड़ा छोटे को सँभाल लेता है, छोटा बड़े की सारी बातें मानता है। तो लड़ाई की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं। वो हर बार अपनी बड़ी भाई बहन या भाई की बात बहुत अच्छी तरह से मानता है। तो इसलिए हमेशा कहिए कि उसको छोटे भाई के साथ, छोटे बहन के साथ हमेशा साथ देने के लिए कहें, उसको आगे करें और इस तरह से बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। जो बड़ा कहे वो करे। तो इस प्रकार से वो बच्चा जो है छोटा भी अब बड़े की बात समझ करके आज्ञाकारी सा बन जाता है, लड़ाई की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। कई बार गुस्सा आ जाता है बच्चे को, माँ बाप को, और उनको लड़ते हुए देखते हैं और उससे कहते हैं तुम इधर बैठोगे, तुम उधर बैठोगे। तो उन्हें ये गलती मत करिए, कहिए साथ बैठो, यहीं साथ बैठो। जब साथ बैठाएंगे तभी वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जब वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ये जो आगे चलकर की एक विरक्ति की भावना, अलगाव की भावना या एकाकीपन की भावना और खुद ही अपने को समझने की भावना, ये खत्म हो जाएगी। बच्चे को साथ ही बैठाने की कोशिश करिए और कहिए कि नहीं, तुम दोनों साथ बैठ कर के साथ ही काम करोगे। ये नहीं कि तू अलग बैठेगा, तू अलग बैठेगा। तो इससे क्या है, दोनों के अंदर बॉन्डिंग बनती है। थोड़ी देर लड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है अपने आप ही एडजस्ट हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार करिए। अगर लड़ाई हो रही है और आपको पनिशमेंट देना है तो दोनों को एक साथ दीजिए। अगर दोनों ने अच्छा काम किया है उन दोनों ने, तो दोनों को अच्छी तरह से प्यार करिए, यानी समान व्यवहार। एक को आपने प्यार कर लिया और एक को आपने क्या किया कि एक को पनिशमेंट दे दिया। अब जो प्यार करने वाला बच्चा है वो तो स्वयं को महत्वपूर्ण पहुँचेगा और जिसको पनिशमेंट दिया वो उसको इग्नोर किया। अब लड़ाई हुई तो मत पूछिए बार-बार उनसे कि तूने क्या, कहते किसने किया? ये सब किसने किया? बल्कि उनसे कहिए कि लड़ रहे थे ना तुम? आज तुम्हारे कहते हैं टीवी बंद, या आज तुम्हें आइसक्रीम खिलानी थी ना हमें, वो आइसक्रीम आज तुम्हारी बिल्कुल बंद। आज क्या कहते हैं, ठीक है, आज आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, यही है, बस कोई नहीं, कोई किताब नहीं खोलेगा अपना। अब बच्चा कह रहा है मुझे तो होमवर्क करना है मम्मी, मेरे को तो पापा होमवर्क करना है, तो ठीक है, होमवर्क कैसे करोगे? या तो लड़ लो या होमवर्क कर लो, ये बात पहले क्यों नहीं सोची थी? जब आप इस तरह का व्यवहार, समान व्यवहार करते हैं, तो बच्चा जो है उनकी लड़ाई की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। अब हमें क्या काम करना चाहिए? कि क्या करना चाहिए? अगर बच्चा हदें पार कर दे और हदें पार कर दे या बड़ा भाई या छोटा भाई एक दूसरे को जबरदस्त हर्ट कर दे। मान लीजिए उसने लोहे का डंडा लेकर के या कोई डंडा लेकर के उसके मार दिया है, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा और कोई अपशब्द बोले, कोई गंदा शब्द बोल दे, उस पर थूक दे, तो इसमें तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, और छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वो मारपीट करे, अपशब्द बोले, गंदा है, मुँह चिढ़ाए, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि और बाकी चीज़ों के लिए आपको साइकोलॉजिकल हैंडल करना पड़ेगा। मान लीजिए और उसको इस तरह से करिए कि आप अलग-अलग समय बिताने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए कि थोड़ा-सा उनको अलग समय भी दीजिए और सोचने के लिए कहिए कि आपसे क्या गलती हुई। बच्चा स्वयं में अपने विवेक से सोचे कि मुझसे क्या गलती हो गई, कि मैं जो हूँ मैं अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर गया? तो मैं अपनी बहन के साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों कर दिया? तो हम जब उनको अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा सा समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो भी उनका विवेक जागृत होता है और जब उनका विवेक जागृत होता है, तो वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। आगे से वो वैसा करने की कोशिश नहीं कर सकते। जहाँ तक हो सके जुड़े रहना भाई-बहनों से या अपने बच्चों से चट्टानों से जुड़े पत्थर मुश्किल से टूटते हैं। तो इसलिए माता-पिता भी अपने बच्चों से अच्छी तरह से जुड़े रहें, भाई-बहन भी आपस में जुड़े रहें, तो जो चट्टान से पत्थर जुड़ा होता है वो बड़ी मुश्किल से टूटता है। जो अलग होता है वो टूट जाया करता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत अच्छा-सा वो है कि फ़ॉर्मूला ईपीपी,
यानी इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी। तो क्या है कि अगर आपको किसी बच्चे को कोई बच्चे तंग कर रहे हैं तो दोनों को समान रूप से आप पनिशमेंट दे दीजिए। जैसा कि मैंने अभी इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी के बारे में बात की, सिर्फ वही वाली बात आपको करनी है कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा करिए जिससे ये शेयर करना भी सीखेंगे, और उन्हें समझाइए कि कैसे है कि एक ही तो माँ है। अगर आपने एक चीज दी है तो आप दोनों इसको शेयर करेंगे। जैसे आप अपनी अकेली माँ को ही तो आपस में शेयर करते हो, अपने पिता को शेयर करते हो, अपनी दादी को शेयर करते हो, अपने बाबा को शेयर करते हो, तो क्या ज़रूरत है कि आपको 2 ही चीज़ लाकर दी जाएँगी? तो आप उसको शेयरिंग सिखा रहे हैं। आप उसको एक चीज़ दे कर के भावी जीवन के लिए धैर्यवान बना रहे हैं, और चीज़ों को अच्छी तरह से सँभाल कर रखना सिखा रहे हैं। कितनी सारी क्वालिटीज़ आपने एक छोटी-छोटी सी चीज़ों से सिखा दी। तो इस तरह से आप करिएगा, और झगड़ा सुलझाने पर अगर अपने आप ही वो झगड़ा सुलझा लेते हैं, खेलते-खेलते झगड़ा पहले खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर थोड़ी-सी देर में हाँ भाई चल, क्योंकि चीज़ ही एक ही है। जब चीज़ एक है तो झगड़ा वो पहले लड़ेंगे, चल भाई तू ही खेल ले पहले, फिर मैं खेलता हूँ, चल हम दोनों खेलते हैं। इस तरह झगड़ा सुलझाने पर उनका उत्साहवर्धन करें। अरे वाह! मेरे बच्चे तो कितने अच्छे हैं। तो कितने और एक्टिविटीज़ में एंगेज करिए। एक्टिविटीज़ में किस तरह से एंगेज करिए, जैसे कि ऐसी चीज़ लाइए जिसमें 2 लोग खेल सकें। चेस है, कैरम बोर्ड है, आपका लूडो है, इस तरह। और आजकल होता क्या चला जा रहा है कि बच्चे जो हैं एक मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, उसी में देखते रहते हैं, अपने गेम खेलते रहते हैं, उसी में खुश होते रहते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया, अपने बहन-भाइयों से, किसी से कोई मतलब नहीं। जब उनको कोई मतलब ही नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे कि एकाकी जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। इसलिए उनको इस तरह से एडजस्ट करिए कि वो खेलें, और झगड़ा भी हो तो अपने आप ही झगड़ा सुलझा लें। तो थोड़ी बहुत तो होती है जब खेलेंगे साथ में कि तूने बेईमानी करी, तू ये कर रहा है, कैरम में नहीं तूने गोटी आगे से खिसका ली, लूडो में तूने तो चाल ज़्यादा चल ली। तो इस तरह से थोड़ी चलेगी, पर फिर उसके बाद नहीं भाई अब मैं नहीं करूँगा, अब बहन मैं नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। तो इस तरह से जो बातें होती हैं वो बच्चे को लड़ाई से रोकती हैं। इस तरह। और सबसे बड़ा प्यार है कि अलग प्यार भरा समय बिताएं। कई बार बच्चे लड़े हैं तो उनको पनिशमेंट दिया, तो एक एक को अलग अलग से घुमाने ले जाएं, और रास्ते में बताएं आपका भाई आपके लिए कितना कुछ करता है, आपकी बहन ने आज आपका बिस्तर लगाया था, आपको कैसा लगा, आपका सामान उसने रखा था, देखो आप बैग लेकर के पटक दिया, आपके भाई ने अपना बैग, आपका बैग उठा करके ढंग से कमरे में रखा। ये छोटी छोटी सी बातें बताएं कि आपका भाई आपका ख़्याल कितना रखता है। अभी वो छोटा है, छोटे भाई का ध्यान रखिए, छोटा भाई अभी उतना नहीं समझता। तो क्या है, ये सारी-सारी जो आपका समय बिताना है, वो बच्चे को लड़ाई से विमुख करेगा। लड़ाई से वो चाहेगा कि मैं किसी तरह से अपने भाई-बहन से लड़ाई ना करूँ। तो इस तरह से जो वो है, ऑर्गनाइज़ेशन आप सिखा सकते हैं कि देखो अपनी चीज़ें सँभाल कर रखो, तो लड़ाई नहीं होगी। अपने कपड़े देखो, वो अपना अपना सामान सबको सँभाल कर रखना चाहिए, आपका भाई भी रख लेता है, जैसे उसमें कंपैरिज़न नहीं है कि आप ऐसे करो, आप भी ऐसे करो, देखो आपने उस दिन ऐसा काम किया तो कितना अच्छा लगा, आपका भाई नहीं करता तो आप उसको समझाइए, डाँटिए नहीं, लड़िए मत। तो इन सारी बातों से क्या है, भाई-बहन में प्यार पनपता है, लड़ाई की संभावना बहुत कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना झगड़े अगर वो खेलते हैं किसी दिन, तो उन्हें खूब प्यार करें। अरे देखो ये तो झगड़ा नहीं करते, कोई रिश्तेदार आए और कोई आए तो उनको भी सबको बताएँ। अब तो आपके जानने वाले हमारे बच्चे झगड़ा नहीं करते, बड़े प्यार से खेल लेते हैं। नहीं, नहीं, आप बात करिए मुझसे, वो तो खेल रहे हैं, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। कोई और भी उनका दोस्त आए जो आपके रिश्तेदार हैं आपके, तो उसको भी उन बच्चों के साथ खेलने के लिए एंगेज कर दीजिए। उससे क्या है, पता चलेगा कि वो लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं और अपना खेलते जा रहे हैं, और उससे क्या है, एक रिश्तेदार भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाएगा कि अरे वाह! इनके बच्चे तो कितने ढंग से खेलते हैं, और आप उनसे कहिए वाह! कमाल हो गया। कितना अच्छी तरह से ये काम करते हैं। अच्छा, एक वो है
तो उस एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्या है मनी जार टेक्निक। एक 2 जार ले लीजिए, 1 जार इधर का, 1 जार इधर, कुछ पैसे नीचे रखिए। बच्चे अगर आज नहीं झगड़ रहे, तो क्या है अपने पैसे उठा कर के बच्चों के एक एक ये आपका चिल्ड्रन का हो गया, अपने चिल्ड्रन का मनी जार है, 1 जार पेरेंट्स का है। तो पेरेंट्स के नीचे जो रखे हुए हैं, ₹1, ₹2, 10 का सिक्का, अब एक 10 का सिक्का लेकर के उसमें डाल दो। भई आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया, दोनों नहीं लड़े हैं, लो ये सिक्के। अच्छा, अगर वो गलत काम करे तो उसमें से सिक्का निकाला, अपने में डाल दिया। अब इससे क्या है, जैसे-जैसे चिल्ड्रन के पैसे बढ़ेंगे तो उनसे कहिए ये पैसे आपके अपने हैं। आप इन पैसों को अपने ढंग से यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं, साइकिल किराए पर लेनी है या अब तो ख़ैर किराए पर नहीं मिलती। कोई भी जो भी उनका इच्छित काम है, जो जिसके लिए वो चाहते हैं, उस पैसे को वो यूज़ करते हैं। तो उससे भी उनको लगेगा, अरे वाह! हम लड़ाई ना करें तो कितना अच्छा है, हमें तो आराम से पैसे बढ़ गए हमारे। तो ये छोटा-सा गेम तरीका है, एक कहना चाहिए कि लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया कि आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया और उससे बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया। तो इस तरह से जो है बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया। एक जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पारिवारिक झगड़े के बारे में, तो पारिवारिक झगड़े तो बच्चों के सामने बिल्कुल आने ही मत दीजिए। जब भी झगड़ा होगा, अगर आपको वास्तव में झगड़ा करने का मन कर रहा है, आपको अपने पति की या अपने किसी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप बच्चों से दूर चले जाइए और वहाँ जाकर उस बात को करिए, जिससे बच्चे पर ज़रा भी इम्पैक्ट ना पड़े। जो बच्चा है बहुत अच्छी तरह से समझ सके कि हमारे घर में तो झगड़ा ही नहीं होता, तो उसको एक वातावरण ही नहीं मिलेगा। जब वातावरण नहीं मिलेगा तो लड़ाई-झगड़ा होगा ही कहाँ से? और छोटे-मोटे मामले जैसे कोई रिमोट कर लिया, उसको हल्का-सा हल्का-सा पैडिंग कर दी, उसने धक्का देकर कर चला दिया। इन छोटी-छोटी बातों में आप दखल मत दीजिए। आप चुप रहिए, ऐसे कर जाइए जैसे कि अवॉइड कर दीजिए, मतलब देखा ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, इस तरह से कर जाइए, अनजान अनजान बन जाइए। तो उससे भी लड़ रहे हैं, अगर आप छोटी-छोटी बातों पे भी बोलने लगेंगे, तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब जैसा कि मैंने शुरू कहा था कि झगड़ने पर पक्ष लेने से बिल्कुल बचिए। झगड़ने पर अगर झगड़ रहे हैं, तो साफ आप पीछे से हट जाइए और पक्ष मत लीजिए। अगर सज़ा देनी है तो दोनों को दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। कि तू सही है, वो गई है, ज़्यादा आप न्याय मत करिए। आप अपने में सोचिए और उन दोनों को एक साथ ही दीजिए। तो क्या है वो आगे से झगड़ेंगे नहीं। आप जो है दोनों को खड़ा कर दीजिए कि नहीं, मुझे किसी का सुनना ही नहीं। कौन क्या कह रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं, झगड़ा तो हुआ ही है। किसी न किसी की गलती से तो हुआ ही है। और इस तरह से उस आपने उस झगड़े से बच्चों को दूर कर दिया। और ना कभी कहिए कि लड़ाई किसने शुरू की, ये भी नहीं आप पूछेंगे। और ना चिल्लाइए, ना गुस्सा होइए। और जो है जब चिल्लाते गुस्सा होते हैं तो कई बार ऐसा होता है बच्चे ढीठ होते चले जाते हैं। उन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरमरेंगे, बड़बड़ाना, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। उससे क्या है आपने एक साइकोलॉजिकली तरीके से अपने बच्चों को हैंडल कर लिया। देखिए तो आप इस सब को कर कर कितना अच्छा हो, कितना अच्छे तरीके से आपने अपने घर में एक अच्छा-सा वातावरण बना लिया। अब आप भी मुझे बताइएगा, इसमें लिख कर के कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए कि क्या-क्या चीज़ें और हो सकती हैं? तो जिससे क्या है हम सबको इस विषय में पता हो, हमारी एक बहुत अच्छी समाज में सबकी एक पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो जाए। देखिए, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें सींचने की ज़रूरत नहीं होती। आपने उन जड़ों को गहराई से सींच दिया है, तो आगे चलकर वृक्ष पनपता चला जाएगा, उसे सींचने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप एक अच्छे पेरेंट बनें, अच्छी तरह से कार्य को प्रारंभ करें, अपने बच्चों को एक सही दिशा निर्देश देते रहें। धन्यवाद।